अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर फाइन। सो हम पार्ट 4 डिस्कस करने लगे हैं एम्ब्रियोलॉजी फर्स्ट एड से। सो हमारा टॉपिक है कॉन्जेनिटल सॉलिटरी फंक्शनिंग किडनी। कॉन्जेनिटल की थी पैदाइशी को, सॉलिटरी एक ही अकेला फंक्शनिंग किडनी, यानी एक ही किडनी फंक्शन करे, पैदाइशी एक ही किडनी फंक्शन करे। कंडीशन ऑफ बीइंग बोर्न विथ ओनली वन फंक्शनिंग किडनी, वो कंडीशन जिसमें एक ही किडनी जो है वो पैदाइश होने के बाद एक किडनी फंक्शन करे, उसको क्या कहते हैं? कॉन्जेनिटल सॉलिटरी फंक्शनिंग किडनी। मेजॉरिटी एसिम्प्टोमेटिक होती है, ठीक है, विथ कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी ऑफ कंट्रालेटरल किडनी। उसमें जो दूसरी जो किडनी होती है उसकी क्या होती है? वहाँ पे हाइपरट्रॉफी होती है, इंक्रीज सेल्स होना शुरू होते हैं, बट एनामलीज इन कंट्रालेटरल किडनी आर कॉमन। जो दूसरी किडनी होती है उसमें क्या होती है? एनामली आ जाती है, अपनॉर्मेलिटी आ जाती है। अपन डायग्नोसिस बाय अल्ट्रासाउंड, इसको अल्ट्रासाउंड से क्या कहते हैं? डायग्नोसिस करते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे कुछ डायग्राम आप लोगों को दिखाते हैं कॉन्जेनिटल सॉलिटरी फंक्शनिंग किडनी का। ये अगर आप देखें तो ये सॉलिटरी किडनी है, ठीक है। यहाँ पर एक किडनी ये है, दूसरी किडनी है, लेकिन वर्क नहीं करती है। अ पर्सन हैज़ वन फंक्शनिंग किडनी, इसमें यहाँ पे एक ही किडनी फंक्शन करती है, ठीक है। अगर ये वाला डायग्राम आप देखें, अ पर्सन हैज़ ओनली वन फंक्शनिंग किडनी, यहाँ पर एक किडनी बिल्कुल है ही नहीं, बस सिर्फ एक ही किडनी। तो इसको क्या कहते हैं? सॉलिटरी कॉन्जेनिटल सॉलिटरी फंक्शनिंग किडनी, यानी एक किडनी काम करती है दूसरी नहीं करती है, ठीक है। अगर अभी थोड़ा अगर आपको एनाटमी समझाते हैं, यहाँ पे ये क्या है? किडनी है, ब्लैडर के साथ यूरेटर के साथ सॉरी लगी है, यूरेटर है ये। किडनी दो होती है, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी, एंड ये क्या है? यूरेटर है, ठीक है। यूरेटर यूरेटर नीचे यूरिनरी ब्लैडर के साथ लगा हुआ है, ये वैसे मैंने डिस्कस किया था। ये भी डायग्राम में अगर आप देखें, ये एग्जैक्ट यहाँ पे क्या होती है? किडनी होती है, ठीक है, एंड किडनी के साथ यूरेटर लगा हुआ है, एंड नीचे ये ब्लैडर है, ठीक है। ब्लैडर सुप्राप्यूबिक रीजन में ब्लैडर आता है, ठीक है। गाइस अब दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगर आप दूसरा टॉपिक है यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस। यूनिलेटरल किसे कहते हैं? एक साइड रीनल एजेनेसिस। रीनल एजेनेसिस यानी किडनी अब्सेंस होती है या किडनी की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। यूरेटर बट फेल टू डेवलप एंड इंड्यूस डिफरेंशिएशन ऑफ मेटानिफिक मेसेनकाइम। इसमें यूरेटर बड जो है वो फेल होता है, जो कि किडनी फिर यूरेटर बड असल में क्या बनाता है? किडनी बनाता है। तो असल में वो क्या होता है? फेल हो जाता है, ठीक है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ किडनी एंड यूरेटर, तो इसमें ये किडनी जो है वो क्या होती है? कंप्लीट एब्सेंस होती है। इसको दोबारा पढ़ते हैं। यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस, यूरेटर यूरेट्रिक बड फेल टू डेवलप एंड इंड्यूस डिफरेंशिएशन ऑफ मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम, यानी इसमें यूरेटर बड जो है वो डेवलप सही तरह से नहीं कर सकता है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है। मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम फिर प्रोड्यूस ही नहीं होता है, पैदा ही नहीं होता है। कम तो इसके मुकाबले में फिर क्या होता है उसके बाद? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ किडनी एंड यूरेटर, यूरेटर जो है वो कंप्लीट एब्सेंस होता है, ठीक है, इसमें यूरेटर एंड किडनी दोनों। तो गाइस अगर ये देखें आप, तो ये हमारे पास है यूरेट्रिक बड, ठीक है। यूरेट्रिक बड है, इसको हमने ऑलरेडी पहले टॉपिक में डिस्कस किया और पहले लेक्चर में। यूरेट्रिक बड, और यहाँ पर यूरेट्रिक बड ये क्या है? मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम। तो हमने कहा था यूरेट्रिक बड फेल टू डेवलप, यूरेट्रिक बड फेल होता है जो डेवलप नहीं कर सकता है, एंड इंड्यूस डिफरेंशिएशन ऑफ मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम। तो मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम को ये नहीं बनाता है। जब ये मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम को नहीं बनाता है, मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम का क्या काम है? हम लोगों ने कहा था मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम जो है ये जब यूरेट्रिक बड के साथ ही इंट्रैक्शन होती है तो फिर ये आगे क्या बनाता है? ग्लोमेरुलस वगैरह उसकी फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये यूरेट्रिक बड जो है वो फेल होता है, जो डेवलप नहीं होता है। जब ये खुद डेवलप नहीं होता है तो ये फिर आगे मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम भी को उसको भी नहीं बना सकता है। जब नहीं बना सकता है तो किडनी की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। ये अगर आप देखें, या इसमें यूरेट्रिक बड जो है ये फेल होता है, जो मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम नहीं बना सकता है, तो फिर इससे आगे ये किडनी जो है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती। गाइस नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी किसे कहते हैं? डिस्प्लास्टिक कहते हैं द किडनी हैज़ बिकम एसेंशियली रिपीटेड बाय मल्टीपल सिस्ट, यानी किडनी में मल्टीपल सिस्ट आना शुरू होती है, ठीक है। यूरेट्रिक बड डेवलप यूरेट्रिक बड इसमें डेवलप होता है, बट
failed to induce differentiation of metanephrine mesenchyme. सो जब मेटानेफ्रिक मेसेंकाइम उसको नहीं बना सकता है, एज अ रिजल्ट क्या होता है, नॉन फंक्शनल किडनी कंसिस्टिंग ऑफ सिस्ट एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो किडनी में क्या होती है, जो नॉन फंक्शनल जो किडनी होती है उसमें सिस्ट बनना शुरू होते हैं, प्रीडोमिनेटली नॉन हेरिडेटरी एंड यूजुअली यूनिलेटरल, और अक्सर ये यूनिलेटरल होती है, ठीक है। बाइलेटरल लीड्स टू पोर्टर सिंड्रोम। इन केस ये बाइलेटरल अगर हो गया तो फिर ये पोर्टर सिंड्रोम बनाता है। पोर्टर सिंड्रोम को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, उसमें ओलिगोहाइड्रोमिनास कम होता है। ओलिगोहाइड्रोमिनास किस वजह से कम होता है, बेबी जो है वो सही तरह से यूरिनेशन नहीं कर सकता है इन यूट्रो लाइफ में, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट जो है इम्यूनिटिक फ्लूइड कम होता है। जब इम्यूनिटिक फ्लूइड कम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये पोर्टर सीक्वेंस कहते हैं। सो इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया, पोर्टर सीक्वेंस आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टी सिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी, इसको मुख्तलिफ आपको डायग्राम दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है, किडनी जो है उसके अंदर सिस्ट बन जाती है। गाइस ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल किडनी है, ठीक है। नॉर्मल किडनी जो कि यूरेटर के साथ ही कनेक्ट है और फिर ब्लैडर के साथ ही कनेक्ट है, यूरिन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब ये वाली जो है ये मल्टी सिस्टिक किडनी है। इसमें क्या होता है, किडनी जगह जो है मुख्तलिफ सिस्ट, मल्टीपल सिस्ट बने हुए हैं, ठीक है। और जो है ये यूरिन को प्रोड्यूस नहीं करती है, यूरिन की फार्मेशन नहीं होती है, तो इसको हम इस वजह से क्या कहते हैं, मल्टी सिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी, ठीक है, राइट। एक और डायग्राम है उसको भी आप लोगों को दिखाता हूँ, मल्टी डिस्प्लास्टिक किडनी। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो मल्टी डिस्प्लास्टिक किडनी में क्या होता है, ये किडनी है, ठीक है, आगे यूरेटर है और नीचे ब्लैडर के साथ लगी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये किडनी है, लेकिन इसमें क्या होता है, मल्टीपल सिस्ट बने हुए हैं, ठीक है। नॉन फंक्शनिंग किडनी, ये नॉन फंक्शनिंग किडनी है। नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे क्या बने हुए हैं, मल्टी सिस्ट बने हुए किडनी के अंदर, ठीक है, जो कि यूरिन प्रोड्यूस नहीं करता है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम। डुप्लेक्स किसे कहते हैं, दो को कहते हैं, एंड कलेक्टिंग सिस्टम यानी जो यूरेटर होता है, इसमें दो यूरेटर होते हैं। बाइफर्केशन ऑफ यूरेट्रिक बड बिफोर इट एंटर्स द मेटानेफ्रिक प्लास्टिमा क्रिएट अ वाई शेप बाइफिड यूरेटर। इसमें क्या होता है, यूरेट्रिक बड जो है ये तकसीम होता है और आगे बाइफर्केशन कहते हैं तकसीम को, ठीक है, डिवीजन को, और ये यूरेटर बनाता है, जो कि दो यूरेटर होते हैं उसके अंदर। डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम यानी एक किडनी के दो होते हैं, ठीक है। डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम कैन अल्टरनेटिवली occur through two ureteric bud reaching and interacting with meta metanephric blastema. Strongly association with vesico ureteral reflex and or ureteral obstruction। ये क्या कह रहा है, जब ये एक ही किडनी से दो यूरेटर बनेंगे, सो इसके मुकाबले में क्या होगा, ये इसमें जो है स्ट्रांगली एसोसिएशन विद विजिको यूरेटिक रिफ्लेक्स। इसमें विजिको यूरेटिक रिफ्लेक्स के बहुत चांसेस होते हैं, मतलब यूरिन जो है वो फ्लो ब्लड से यूरेटर और फिर किडनी की तरफ करना शुरू करता है, और उसमें फिर यूरेटल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ यूटीआई, यूटीआई का बहुत ज़्यादा चांस होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं यूटीआई को। फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट विद हाइड्रोनेफ्रोसिस, और फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो जाता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस किसे कहते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस डायलिटेशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड ग्लेसिस, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है। इसमें क्या होता है, जब वो यूरिन जो है वो बैकवर्ड फ्लो उसके अगर शुरू हो गई ब्लैडर से यूरेटर, यूरेटर से फिर आगे किडनी, तो एज अ रिजल्ट हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है किडनी की। सो अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये नॉर्मल किडनी है, ठीक है, किडनी है, एक ही यूरेटर है और नीचे ब्लैडर है। लेफ्ट किडनी राइट किडनी मतलब एक एक की उसकी क्या यूरेटर है एंड नीचे ब्लैडर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए ये डुप्लेक्स किडनी है। अब ये एक ही क्या है, किडनी, और दूसरी किडनी अगर आप देखें तो उसके क्या है, दो यूरेटर है और ब्लैडर के साथ ये, तो उसको हम कहते हैं डुप्लेक्स किडनी, जिसमें दो यूरेटर होते हैं, ठीक है। दूसरा अगर आप ये देखें, ये भी क्या है, किडनी है, एक्स्ट्रा यूरेटर, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यूरेटर है, देखिए
एक ये यूरेटर है, यहाँ पर एक्स्ट्रा यूरेटर है और फिर नीचे ब्लेडर है, ठीक है, और यूरेथ्रा है। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये एक साइड की किडनी नॉर्मल है, दूसरी साइड की किडनी क्या होगी, उसमें दो यूरेटर है। तो ये फिर इस तरह हमने कहा था वेजिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स में क्या होता है, ब्लेडर में जो है वो फिर ब्लेडर से वापस फ्लो होती है यूरिन की और फिर आगे किडनी जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस करती है, राइट। सो आप नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व क्या होता है, ये वाला टॉपिक है लास्ट। मेम्ब्रेन रिमिटेड इन पोस्टीरियर प्रोस्टेट यूरेथ्रा इन मेल। प्रोस्टेट मेल में होता है, ठीक है, फीमेल में नहीं होता, ये याद रखना है। मेम्ब्रेन रिमिनेंट इन पोस्टीरियर प्रोस्टेट यूरेथ्रा इन मेल, पोस्टीरियर साइड पर होता है ये प्रोस्टेट। इट्स परसिस्टेंट कैन लीड टू यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। इसकी जो क्या होती है, जब ये प्रोस्टेट जो है अगर ये बढ़ गया तो फिर ये क्या करता है, ये यूरेथ्रा को है उसको ऑब्स्ट्रक्शन, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन काज होती है, ठीक है। डायग्नोस्ड प्रीनेटली बाई bilateral hydronephrosis and dilated आर्थिक वाल ब्लेडर ऑन अल्ट्रासाउंड। तो इसको हम पैदाइश से मतलब पहले इसको हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए वहाँ पर हमें पता चल जाता है। तो अल्ट्रासाउंड में ये क्या होता है, डायग्नोसिस प्रीनेटली बाय बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, उसमें या दो किडनी की क्या होती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है, स्वीलिंग हो जाती है, एंड डायलेटेड आर्थिक वाल ब्लेडर ऑन अल्ट्रासाउंड, और वो ब्लेडर का जो वाल है वो क्या होता है, ठीक होता है। सवियर ऑब्स्ट्रक्शन इन फीटस एसोसिएटेड विद ओलिगोहाइड्रोमिनास। अगर सवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो फिर क्या होता है, ओलिगोहाइड्रोमिनास होता है, ठीक है। ओलिगोहाइड्रोमिनास इम्यूनिटी फ्लूइड कम होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इम्यूनिटी फ्लूइड यूरिन ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो बेबीज़, हमने कहा था बेबीज़ हु कांट बी इन यूट्रो डेवलप पोर्टर सीक्वेंस या ओलिगोहाइड्रोमिनास, तो इसमें क्या होगा, जब प्रोड्यूस नहीं करेगा, यूरिनेशन नहीं होगी तो फिर ओलिगोहाइड्रोमिनास होगा, ठीक है, यूरिन कम होगा। मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इन मेल इन्फिनिट। तो इसमें क्या होता है, ब्लैडर जो है उसकी आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। देखें अगर ये डायग्राम में, तो ये क्या है, किडनी है, नीचे यूरेटर है, ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा, ये नॉर्मल साइड है, ठीक है, नॉर्मल। दूसरी अगर आप देखें ये वाला, तो ये हाइड्रोनेफ्रोसिस किया हुआ है, ये यूरेटर यानी किडनी है, यूरेटर है एंड ब्लैडर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गई, किडनी की डायलिटेशन हो गई, स्वीलिंग हो गई, यानी आप ये किडनी का दोनों को कंपेयर करें तो ये बड़ी लगती है, ठीक है। हाइड्रो यूरेटर, और यूरेटर जो है वो भी क्या हो गया, बड़ा हो गया अगर आप देखें तो, यूरिनरी रिफ्लेक्स, ठीक है। एंड अगर इसको अगर आप देखें डिस्टेंडेड ब्लेडर, ब्लेडर भी यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंडेड हुआ है। हाइपरट्रॉफिड ब्लेडर वाल की भी क्या हो गया, हाइपरट्रॉफी हो गई। और फाइनली क्या होता है, यूरेथ्रा जो है ऑब्स्ट्रक्टेड बाय पोस्टीरियर यूरेथ्रल मेम्ब्रेन, उसकी फिर क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रोस्टेट होता है ना, प्रोस्टेट। तो जब प्रोस्टेट जो है वो बड़ा होगा तो ये फिर क्या करेगा उसको, सॉरी यहाँ पर आई थिंक प्रोस्टेट होता है, वेट, ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोस्टेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इजैकुलेटरी, ये इजैकुलेटरी डक्ट है, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट। प्रोस्टेट यूरेसल है, यूरेथ्रा सिस्ट है एंड प्रोस्टेट यूरेथ्रा है। प्रोस्टेट यूरेथ्रा में क्या होता है, दोनों साइड से प्रोस्टेट है, जब प्रोस्टेट क्या हाइपरप्लेसिया हो गया, बड़ा होगा तो ये नेरो ट्यूब जो है वो क्या होगी, यूरेथ्रा जो है वो उसके नेरो हो जाएगा, जब नेरो हो जाएगा तो सही तरीके से यूरिन जो है वो निकल नहीं पाएगा, तो एज अ रिजल्ट जो है वो बैकवर्ड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। फिर ब्लैडर में जब फ्लो ज़्यादा होगा फिर यूरेटर में हो जाएगा और फिर उससे बैक साइड किडनी में जाएगा, वापस फ्लो होता है, उसको हम कहते हैं वेजिको यूरेटिक रिफ्लेक्स, और जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है ये, इसमें फिर मुख्तलिफ, और आखिर में यूरेथ्रा की ऑब्स्ट्रक्शन होती है। सो हाँ, हमने कहा था हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस के बाद हाइड्रो यूरेटर होती है, फिर जो है आगे ब्लेडर जो है वो क्या होता है, हाइपरट्रॉफिड स्टार्ट करता है, और आखिर में यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्टेड बाई पोस्टीरियर यूरेथ्रल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको मैंने और दिखाना था,
सो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर क्या है, टाइप 1 फ्रीक्वेंट, ये यूरेथ्रल, ये यूरेथ्रा वाल्व है, ठीक है। यूरेथ्रा 3 वाल्व होते हैं। टाइप 1 फ्रीक्वेंट यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद है टाइप 2 वेरी फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट जो कि बार बार आना, जिसमें ये यहाँ पे अगर आप देखें ये टाइप 1 फ्रीक्वेंट, टाइप 2 फ्रीक्वेंट, ये क्या है यहाँ पे, ये दो अगर आप देखते हैं ये यूरेटर है और ये वाला पोर्शन क्या है, ये ब्लेडर है। यहाँ पे ये क्या है, प्रोस्टेट है और साथ ये यूरेथ्रा है, ठीक है। तो यूरेथ्रा का एक ये वाला पॉइंट होता है। अगर यहाँ पे अगर प्रोस्टेट क्या हाइपरप्लेजिया हो गया, यानी उसका साइज अगर ज़्यादा हो गया, ये इतना मसला नहीं होता है, ठीक है। टाइप 1 फ्रीक्वेंट इसको कहते हैं। और अगर यहाँ पे हो गया तो टाइप 2 वेरी फ्रीक्वेंट, ये बहुत खतरनाक होता है क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंट कहते हैं बार बार आना। और ये क्या है, इसको अगर आप देखें तो ये यहाँ पर होता है, ठीक है। ये टाइप 3 इनफ्रीक्वेंट, ये इतना वो नहीं होता, ये इनफ्रीक्वेंट होता है। तो ये आपने याद रखना है। यूरेथ्रा वाल्व 3 वाल्व होते हैं, ठीक है। यूरेथ्रा वाल्व 3 होते हैं, टाइप 1 फ्रीक्वेंट, टाइप 2 फ्रीक्वेंट जो कि यहाँ पे, एंड टाइप 3 इनफ्रीक्वेंट। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतना टाइम निकाला, देखा इसको, और कोशिश मैंने की बहुत ज़बरदस्त समझाने की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे वेजिको यूरेटल रिफ्लेक्स। अगर आप लोगों को कुछ इससे फ़ायदा मिला है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करना है एंड लाइक करना एंड शेयर करना। इंशाल्लाह इसी तरह हम आगे कंटिन्यू रखेंगे और रीनियल की हमारे पास एक टॉपिक रहता है, इसको हम ख़त्म करेंगे, इस ये वेजिको यूरेटल रिफ्लेक्स एम्ब्रियोलॉजी से, और फिर उसकी एनाटॉमी हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।